हाय एवरीवन, मैं ऋषिका सिंह और आप देख रहे हैं संविधानम। और आज हम बात करने वाले हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में, जिसमें कि जो सबसे हीनियस क्राइम है वो है रेप। और आज हम जानेंगे कि क्या चीजें हैं जो अमाउंट टू रेप हैं और क्या चीजें हैं जो अमाउंट टू रेप नहीं है। रेप की बात करें तो एनसीआरबी के जो सेंसस हैं इन 10 सालों की, उसमें 44% इंक्रीज हुआ है 2019 में जाते हुए। 2019 की बात करें तो 32,033 केस की रिपोर्ट दर्ज है एनसीआरबी के डेटा में, और जिसमें कि 87 to 88 पर डे रेप होते हैं। हाँ, मैं रेप की बात कर रही हूँ। पर डे 87 to 88 रेप, और इन 15 मिनट्स एक रेप होते हैं। ऐसे कुछ लेकुना की वजह से ये रेप के क्राइम्स लगातार बढ़ते हुए देखने को नजर आते हैं। और अगर हम बात करें तो अभी जो रेप केसेस यूपी में बढ़े हैं, यूपी में जो 32,033 में से 3,065 केस यूपी के हैं और 6,000 राजस्थान के केस हैं, जिसमें कि 18% जो महिलाएं दलित समाज से बिलोंग करती हैं उनके साथ रेप हुआ है, और जो 9% बिलोंग करती हैं राजस्थान साइड से उनके साथ रेप हुआ है। 2018 की बात करें तो 18 से 19 में 7% का इंक्रीज हुआ है रेप के मामले में केसेस। और दलित समाज की बात करें तो ऑल ओवर जितने भी केसेस हैं उसमें से 11% दलित महिलाओं के साथ ऐसा रेप हुआ है। आइए चलते हैं रेप लॉस के बारे में, जो कि 365 आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 में बताया गया है कि रेप क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेप और व्हाट इज अमाउंट टू रेप एंड नॉट अमाउंट टू रेप। अगर हम डेफिनेशन ऑफ रेप की बात करें फॉर अ गुड रीजन, मैं इसकी डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ इसके कुछ 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। 7 इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसमें से जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है अगेंस्ट हर विल। अगर किसी भी वुमेन के इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है या करता है, तो वो अमाउंट होगा रेप के अंडर। ठीक है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है उसमें ये बोला गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट वुमेन। अगर कोई मैन उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट विल अमाउंट टू रेप। कंसेंट और विल में दोनों ही सिमिलर लगते हैं, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही डिफरेंस है। विल में उसको फोर्सफुली उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, बट कंसेंट में यहाँ सिर्फ उसका कंसेंट नहीं लिया जाता। ठीक है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो बात करता है with the consent of that woman in the fear of death or hurt, either to near or dear ones of that woman or to her। अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है with the consent of that woman in fear of death or hurt, तो that will amount to rape। The fourth ingredient is with the consent of that woman, where the man knows he is not the husband of that woman, but she believes that she is legally wedded wife of that person, और उस जगह पे उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ दैट वुमन किया जाता है, तो दैट विल अमाउंट टू रेप। फिफ्थ इंग्रेडिएंट की बात करें, व्हेन शी इज अंडर द एज ऑफ 18 years ऑफ एज विद और विदाउट कंसेंट उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो अमाउंट करेगा रेप को। और जो 7th एंड लास्ट इंग्रेडिएंट बताया गया है 365 में, व्हेन द वुमन इज अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, यानी कि जब वो बेहोशी की हालत में हो या फिर अपने कंसेंट को नहीं बोल सकती या किसी डिसेबिलिटी फेस कर रही है वो, उस समय उससे ऐसा काम किया जा रहा है उसके साथ, तो दैट विल अमाउंट टू रेप। और क्या चीजें हैं जो अमाउंट टू रेप के अंडर नहीं आती है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि जो मेडिकल फेटर्निटी के लोग हैं, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं या कुछ भी इंसर्ट करते हैं अंडर द बॉडी ऑफ वुमेन, दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप फॉर द इंस्पेक्शन ओनली। ठीक है। और अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो कि 15 साल से नीचे की नहीं है, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप। ये तो बात हो गई कि क्या अमाउंट करता है रेप को और क्या अमाउंट नहीं करता है रेप। अगर हम 376 की बात करें जो पनिशमेंट की बात करता है रेप क्लॉजेज में, तो मिनिमम इसकी पनिशमेंट जो है वो सिर्फ
10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है विच कैन बी एक्सटेंड टू द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शैल बी ऑल्सो लाइबल टू द फाइन के बारे में बात किया गया है। 2018 के अमेंडमेंट के बाद जो निर्भया केस 2012 में आया, उसके बाद 2018 में जो अमेंडमेंट होता है क्रिमिनल अमेंडमेंट, उसमें 16 साल की अगर किसी भी लड़की के साथ रेप कमिट हुआ है तो उसका पनिशमेंट दिया गया है 20 साल, 20 years of rigorous imprisonment minimum और maximum up to the natural life of that person and shall be also liable to the fine। और उसके बाद भी एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें यह भी जोड़ा गया कि अगर 12 साल के अंडर किसी भी लड़की के साथ रेप कमिट होता है तो उसका जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। वो डेथ पेनल्टी तक एक्सटेंड किया गया था। तो बात करें तो ये जो रेप के केसेस जो इंक्रीज होने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लॉज में लैक हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो इतने कम मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है, 10 साल में ये लोग छूट भी जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि FIR तक दर्ज नहीं होता। बट मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, हाई कोर्ट के कई सारे हाई कोर्ट ऑफ दी वेरियस स्टेट्स के ऑर्डर आ चुके हैं कि अगर कोई भी रेप कमिट हुआ है या फिर कोई भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम के साथ होता है तो विक्टिम कैन लॉन्च FIR इन एनी पुलिस स्टेशन। किसी भी पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज करा सकती है विक्टिम। और ये जो विक्टिम का जो नाम है और जो भी आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोलता है। और जो ट्रायल चलेगा वो भी प्राइवेटली चलेगा। तो ये जो वुमेन्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, ये कहीं पे भी FIR दर्ज करा सकती हैं। अगर मैं एक और जानकारी दे दूं, जो अभी फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से कई सारे केसेस जो हमको देखने को मिले, कई सारे रजिस्टर्ड केसेस जो हमको देखने को मिले कि जहां पे लड़की केस दर्ज करती है अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि टू मैरी और उस दौरान मेरे साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, दैट विल अमाउंट टू रेप। बट सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये जो है फेल्ड रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप एंड ऑल्सो नॉट कम्स अंडर दी चीटिंग। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस केस में आप न चीटिंग में जा सकते हैं न रेप के केस में जा सकते हैं। जो 2012 का जो निर्भया का केस था उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया था गैंग रेप के ऊपर। गैंग रेप क्या है कि जब कोई एक या एक से अधिक मेल पर्सन किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है विद द कॉमन इंटेंशन तो वो अमाउंट करेगा गैंग रेप को। और गैंग रेप की सजा मिनिमम 20 years है और मैक्सिमम वो इंक्रीज की जा सकती है अप टू द नेचुरल लाइफ of that person, life imprisonment up to the natural life of that person and also liable for the fine। और अगर किसी 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो उसकी जो मिनिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है विच कैन बी एक्सटेंड टू द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड ऑल्सो लाइबल फॉर द फाइन। अगर कोई 12 साल की महिला के साथ अगर वैसे ही गैंग रेप होता है तो वो भी उसमें जो इम्प्रिजमेंट है वो डेथ पेनाल्टी है। तो मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि ये जो रेप लॉज हैं अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। जो इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं आज हाथरस, फिर बलरामपुर, फिर कहाँ रोज के रोज ये केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। लास्ट में इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि सरकार इस पे ध्यान दे। जो ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले बेटी बचाओ तभी तो पढ़ेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी जो बात है ये सब तक पहुँचे ताकि इस पे कोई अच्छा एक्शन लिया जा सके और बाद में कोई भी मेल ऐसा करने की कोशिश ही न करे। इतना पनिशमेंट इसका हाई कर दिया जाए कि ऐसा कोई मेल करने की कोशिश न करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।